करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक, इसके अंदर हम सर्किल से रिलेटेड जितने एरियाज के बारे में है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 आपका एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हमको सबसे पहले सर्किल की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये एक सर्किल है। ठीक है, सही नहीं बना थोड़ा, ये एक सर्किल है, ये इसका क्या सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट से जो इस लाइन को टच करता है सर्किल के सरफेस को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेडियस कहते हैं। इसी तरह एक सर्किल और है, इसका सेंटर पॉइंट है, ये अगर दोनों तरफ से टच करता है, मतलब कि पूरा कंप्लीट इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए रेडियस हमारे पास 7 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, 7 और 7। तो हमें ये पता लग गया कि अगर हमको रेडियस निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, d/2, क्योंकि जब d में से 2 माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तभी तो 2 में 14 का डिवाइड करें तभी रेडियस 7 आएगा। और जब हमको r तो आ गया, अब हमको अगर d चाहिए तो d इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × r। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास निकल के आ गए रेडियस और डायमीटर के। स्मॉल लीजिए कैपिटल लीजिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसी में बात करते हैं कि ये तो रेडियस और डायमीटर की बात आ गई, अब एरिया ऑफ सर्किल की बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर के अंदर इसके सरकमफेरेंस की बात हुई है, एरिया ऑफ सर्किल की बात कम जगह हुई है, एक दो जगह। ठीक, देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू आप लोग चाहे 3.14 रखिए चाहे 22/7 रखिए। ठीक है, ज्यादातर 99% केसेस के अंदर आपको 22/7 रखना है अगर 3.14 नहीं दे रहा है तो। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर, अब मान लीजिए आर आपके पास 7 दिया हुआ है, अब आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर है तो पाई की जगह क्या हो जाएगा 22/7, जो बताया मैंने आपको कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, अब पाई की बात कर लेते हैं कि 22/7 क्या होता है, 22/7 क्या होता है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि अगर एक सर्किल है जिसका डायमीटर 7 है, डायमीटर कितना है 7 है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का आप अगर एक सर्किल बनाते हैं, इस सर्किल के अगर चारों तरफ आप, पेरीमीटर मतलब बात होती है चारों तरफ की, 1 राउंड की। ठीक है, इसके चारों तरफ आप एक ऐसे धागा रखते हैं, थ्रेड रखते हैं ऐसे ऐसे करके, फिर इस थ्रेड को जब आप नापेंगे, मेजर करेंगे स्केल से, तो वो 22 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 22 और 7 एक रेशियो है पाई का। ठीक है, तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर क्लियर है। पाई इक्वल 22, ये 6 7 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको भी पढ़ाया गया होगा। तो 22/7 हो गया। आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है, हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दिया, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 बचा। ठीक है, तो 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं भैया, एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, इसी तरह बात करते हैं इसी के सरकमफेरेंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का मतलब आपको बताया कि भी क्या होता है कि एक सर्किल है, सर्किल के चारों तरफ का एक जो राउंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाहर की बात होती है जो। अब इसमें क्या है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, इसकी बात कर ले रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है भैया, 2πr होता है, मतलब 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह 22/7 आएगा, आर की जगग जो भी वैल्यू हमको दी हुई है, मान लीजिए आर की जगह हमको 7 दिया हुआ है, सेम ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान होती है इसलिए 7 ले रहा हूँ। ठीक है, 27/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा इसमें, क्यों, इसमें हम लोग सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर एरिया गिवन हो और रेडियस निकालना हो, या सरकमफेरेंस गिवन हो और हमको रेडियस निकालना हो, जैसे क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं कि आपके उसमें पेरीमीटर का तो दिया हुआ है सरकमफेरेंस का, और सरकमफेरेंस को पेरीमीटर कहते हैं, ये भी आपको बता दूं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक ही चीज है। ठीक है, रेक्टेंगल वगैरह के लिए, स्क्वायर वगैरह के लिए बात होती है तो पेरीमीटर होता है, जब सर्किल के लिए बात करते हैं तो उसी को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से दूसरा स्टार्ट है ना, है ये बेसिक ही सारा। सरकमफेरेंस की बात करते हैं, सरकमफेरेंस हमको 22 दिया, सॉरी 44 आया ना, ठीक है 44 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। ठीक है, मैं इसलिए 44 ले रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि R7 ही आएगा, तो कैसे आएगा वो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, तो सरकमफेरेंस आपको अगर 44 सेंटीमीटर दिया तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना दिया उनको 44। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर निकालने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि सीधा आर का फॉर्मूला लगा दीजिए कि ये जो सरकमफेरेंस दिया हुआ है यानी सरकमफेरेंस डॉट लगा दे रहा हूं, आगे समझ जाएगा, FERENCE है। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस अपॉन 2 पाई। सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिए 2 मल्टीप्लाई 22/7, 7 कहां चला जाएगा ऊपर। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें से क्या करिए, आर को इसमें सब वैल्यू पुट कर लीजिए आराम से। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर की जगह हमें नहीं पता है इज इक्वल टू 44 है। अब यहाँ से जो भी चीजें हैं उसको वहां ले चलिए। देखिए 44 है, 7 आपका डिवाइड में, तो इधर क्या है में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई 20 ऊपर क्या है मल्टीप्लाई में है ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर है मतलब दोनों कहाँ चले जाएंगे नीचे, डिवाइड में चले जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, जो आगे पीछे नीचे आपको बताया था ना कि आर के जो भी आगे पीछे वो कहाँ जाएगा नीचे, तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, केवल आर बच जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए 22 से, और ये 44 दो टाइम्स कट जाता है ना, 22 2 जा 44 होता है। और नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, 2 से काट लीजिए आप, 22 टाइम्स कट गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको ये पता लग गया कि अगर आपके पास आर है तो सरकमफेरेंस कैसे निकालनी है, और अगर आपके पास सरकमफेरेंस है तो आपको आर कैसे निकालना है। ठीक है, इसी में अगर कहते हैं कि नहीं आप तो इसका डायमीटर बताओ, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए कि आपको एरिया ऑफ सर्किल गिवन है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए एरिया ऑफ सर्किल गिवन है। एरिया ऑफ सर्किल अगर आपको कितना है, पहले निकाला ना आपने, 154 है, 154 है। हमें क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करना, तो एरिया ऑफ सर्किल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना दिया हुआ आपके पास 154। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल अपॉन पाई, जैसे वहां था। ठीक, और उसी तरीके से करते हैं हम फिर से 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154। सेम प्रोसेस, आर स्क्वायर यहीं रहने देंगे, 7 डिवाइड में, तो इधर जाके कायम हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7, और 22 यहाँ पर कायम है मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ जाकर के कायम हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 2 की टेबल से काट दीजिए, 11 बार कटेगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और 11 से 77 कितनी बार कैंसिल होगा, मान लीजिए ये आ गया आपके पास 77 इंटू 7 अपॉन 11, 11 से 77 कैंसिल हो गया 7 टाइम, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49। तो आर जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, आपको पता है, और रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7 सेंटीमीटर। मतलब आर हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमको जब एरिया ऑफ सर्किल निकालना था हमने निकाल लिया। एरिया ऑफ सर्किल अगर हमको गिवन है और आर निकालना है तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, और जब हमको पेरीमीटर निकालना था या सरकमफेरेंस निकालना था तो हमने ऐसे निकाल लिया, और सरकमफेरेंस अगर गिवन है तो उससे आर कैसे निकालना है तो हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, अब इसके सेक्टर और सेगमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ सर्किल और क्या कहते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हमने एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर हमने सरकमफेरेंस और पेरीमीटर के बारे में जान लिया कि क्या होता है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट क्या है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास सेक्टर, सेक्टर में दो चीजें हैं, एक है माइनर, एक है हमारे पास मेजर। ठीक, फिर हमारे पास एक है सेगमेंट। सेगमेंट में क्या है, दो चीजें इसमें भी है, एक है हमारे पास माइनर, एक है हमारे पास मेजर। माइनर मेजर का सिंपल सा मतलब, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर की और इसके फॉर्मूले की। देखिए सेक्टर क्या होता है कि जो एक सर्किल है, डेफिनेशन अगर आपके बुक में लिखी है, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि है क्या। ठीक है, ये एक सर्किल है, ये इसका एक सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से ये जो दो आपकी रेडियस गई है इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस, और इस सेंटर से जो इस पे थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इसका ये जो इतना एरिया है आपका, ये इतना एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। यहाँ फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या है हमारे पास, माइनर सेक्टर। मतलब एक सर्किल था, उसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो थीटा बन रहा है और उसकी जो रेडियस है उससे रिलेटेड जो पूरा ये सर्किल जो एरिया बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। अब जो ये जो रिमेनिंग एरिया है, मतलब जो एरिया बच गया है, जो ये सब एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेजर सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर।
यानी माइनर सेक्टर क्या है, ये इतना सा हिस्सा, और मेजर सेक्टर क्या है, ये जो इतना हिस्सा जो बच गया इसका एरिया, ठीक है, ये शेडेड पार्ट है जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो मेजर और माइनर सेक्टर आपको पता लग गया। अब इसी के फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। अगर हमको कह दे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कह रहा है, देखिए मेजर सेक्टर तभी लगेगा आपकी बुक एनसीईआरटी में जब मेजर सेक्टर बोलेगा, अदरवाइज वो माइनर सेक्टर ही अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि थीटा कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा वो आपका माइनर सेक्टर पे ही बनेगा, क्वेश्चन में गिवन रहता है ये, ठीक। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360, थीटा क्या जो यहाँ पे रहेगा, ठीक, 360 क्यों, क्योंकि पूरे का कितना होता है, 360 होता है। फॉर्मूला समझने के लिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, मतलब पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हम लोग निकालें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा उसको देख लीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में क्या करना है कि अगर हमारे पास पूरा सर्किल है, इस पूरे सर्किल में से ये इतना एरिया माइनस कर दें, कौन सा, जो माइनर सेक्टर का एरिया, अगर इस पूरे सर्किल में ये इतना एरिया माइनस कर दें तो जो बची हुई जगह है आपके पास वो क्या होगी, मेजर सेक्टर होगी। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस, देखिए एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनर सेक्टर, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये वाला सेक्टर माइनस कर देंगे, माइनस माइनर सेक्टर। अब इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आगे आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर के वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनर सेक्टर, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि भाई पूरे सर्किल में से इस माइनर सेक्टर को माइनस करेंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, ये बात हो गई हमारे सेक्टर की। अब बात करते हैं किसकी, ये सेक्टर हो गया हमारा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग सेगमेंट की। सेगमेंट क्या है, देखिए सेगमेंट क्या है, अब देखिए ये एक सर्किल है, ठीक है, कोड की तरह एक लाइन है, मान लीजिए कोड वगैरह आपने पढ़ा होगा, हिंदी में जीवा बोलते हैं। देखिए ये एक लाइन है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप सोचे कि सर यहाँ से भी बन जाएगा सेगमेंट, सेगमेंट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन के नीचे का जितना एरिया है शेडेड एरिया, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। अब ऊपर का जो एरिया बच गया ये पूरा, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोल देंगे भाई, मेजर सेगमेंट। चू चू कर रहा है ये, तो जान गए मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है। माइनर सेगमेंट क्या है, जो इस लाइन के नीचे का एरिया है वो सब क्या है हमारा माइनर सेगमेंट, इस लाइन के ऊपर का जो एरिया है पूरा हमारे पास क्या है, मेजर सेगमेंट। और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, ध्यान रखिए, कोड की तरह, ठीक। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर ये लाइन में ऐसे मिला दूं तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और ये जो नीचे का एरिया बन गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं हल्का सा ताकि आपको क्वेश्चन में डाउट ना हो, क्वेश्चन में क्योंकि चीजें मिक्स आएंगी, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है। अब मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एक और डायग्राम बना दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा है, बोर्ड हिल रहा है, ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास आर है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, और ये जो नीचे का एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये जो शेडेड पार्ट है ये, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ऊपर हम लोग जान रहे हैं, बेसिक में पढ़ चुके हैं अभी, माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, इस पूरे सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल है ये इतना ट्रायंगल है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। मतलब यहां समझिए ये पूरा जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, किसको, इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये जगह मतलब इस पूरे में से ये इतनी सी जगह माइनस कर दूं तो ये जगह आ जाएगी मेरे पास। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, सब में लगा दीजिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब थीटा 120 होगा उसके लिए फॉर्मूला चेंज होगा, जब उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा क्या होगा। ठीक है, अभी आप लोग ये जानते रहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे जो भी वैल्यू हो 30 हो 40 45 हो 60 हो 90 हो, जो भी वैल्यू हो वो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोगों ने 8.2 की टेबल में सीखा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ये तो हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बात कर लेते हैं यहीं पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि अगर हम पूरा सर्किल है, सेम वही वाला जैसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में बात थी, पूरे सर्किल में से अगर मैं इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं, इतने को पूरे सर्किल में क्या माइनस कर दूं, पूरे सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है, एरिया ऑफ सर्किल आपके पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा उसकी बात हम अभी कर चुके हैं कि माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया, मतलब इसका जो आंसर आएगा माइनर सेगमेंट का उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर उसमें से माइनस हो जाएगा या उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, जो बची हुई जगह मेजर सेक्टर है। इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं और जो बची हुई जगह मेजर सेगमेंट है। ठीक है, अगर हमको जब जब भी मेजर निकालना है तो हमको उसको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल में से क्या कर देना, माइनस कर देना, और बाकी माइनर के लिए क्या कहते हैं कि आपके पास सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो कई तरीके से निकल सकता है। एक तो साइन कॉस से भी निकल सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी। ठीक है, वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर वगैरह लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए थीटा आपके पास 30 डिग्री है या थीटा आपके पास 60 डिग्री है, या तो 30 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है, तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मतलब कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा √3/4 साइड स्क्वायर। जरूरी नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसको ताकि क्या पता एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले, सीधा आपको साइड दे दे कहते एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तब आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से तो नहीं निकलेगा सर, इसमें थीटा नहीं दिया, सीधा क्या कहते हैं साइड ही दे रहा है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। आप इसकी जगह पर अगर आपके पास थीटा 30 है या 60 है तो आप इसकी जगह पर मतलब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड क्या होगी, जो आपकी रेडियस होगी। क्लियर है, इससे भी निकल सकता है। ठीक, इसके बाद अगर इसको समझना चाहे, मान लीजिए थीटा की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, 30 60 जो भी है √3/2 वैल्यू है इसको, तो √3/2 का √3 हो गया और नीचे 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आएगी वही चीज वापस घूम फिर के। ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितने डिग्री है 90, ज्यादातर यही क्वेश्चन है 30 60 90। ठीक है, सिंपल। एक 120 वाला क्वेश्चन है, जब 120 वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको बता देंगे कि कैसे निकलेगा। थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री है तो इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगता है वो देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, बेस इंटू हाइट लगेगा। अब देखिए एरिया बेस इंटू हाइट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फिर क्या कहते हैं कि इसके ऊपर ऐसे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि देखिए बेस तो हमारे पास क्या होगा, जो ये होगा, और हाइट हमारे पास क्या होगी, जो ये होगी। तो इसके और इसके जो रिलेशन साइन और कॉस का रिलेशन होता है उससे फिर हमको निकालना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन उसके अंदर टफ हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो आप सीधा सा क्या करिए कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से निकालिए, सबसे बढ़िया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा आपको कि क्या कहते हैं थीटा नहीं दिया है, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, साइड दिया हुआ है, तो आप ये सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका हो गया इसका बेसिक। एक चीज और मान लीजिए कि आपको कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा कि एक सर्किल है, इस सर्किल के क्या कहते हैं कि 10 पार्ट है, कितने हैं 10 पार्ट्स हैं। मान लीजिए कितना हुआ, ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक और बना दीजिए ऐसे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अभी बन तो सब सेक्टर ही रहे हैं ना, ये इतना इतना सब क्या बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं। तो अब इसके अंदर मान लीजिए आपको रेडियस तो दे देगा, कहेगा थीटा हमको नहीं पता, तो कहेंगे सर क्वेश्चन में थीटा तो नहीं दिया हुआ, थीटा कैसे निकला। तो इसके अंदर थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके 10 इक्वल पार्ट है, 10 सेक्टर है मतलब, तो 10 सेक्टर क्या करेंगे 360 में से 10 का डिवाइड कर देंगे और हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा 36 डिग्री। एक ऐसी अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन होगा, उसमें बोलेगा 8 ट्रिप्स है, तो 8 ट्रिप्स है तो 8 ट्रिप्स का मतलब क्या हो जाएगा 360 में हम क्या कर देंगे सीधा 8 का डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा इस तरीके से निकलेगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह एक बोलेगा कि एक घड़ी है, वॉच है, उसके अंदर क्या कहते हैं अभी कोई भी टाइम मान लीजिए 12 है, 1 है, 2 है ना, 3 यहाँ बसता है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 है। बोलेगा कि एक क्या कहते हैं कि आपकी एक जो इसकी निडिल है, सुई है, वो अभी क्या कहते हैं कि 12 पे है, ठीक है। 5 मिनट बाद ये सुई क्या कहते हैं यहाँ पहुंच जाती है, तो इनके बीच के जो थीटा बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या 5 मिनट बाद उसमें उसका जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो 5 मिनट बाद हम इसके अंदर थीटा कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर हमको सबको पता है कि जो पूरी जो वॉच है इसका जो पूरा राउंड है ये हमारे पास कितना है 360 है, ठीक है। और 1 आवर में क्या कहते हैं आपके पास 60 मिनट्स होते ही हैं, तो ये 60 से सीधा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर हमारे कितने डिग्री का एंगल बनता है 6 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का बनता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा भाई 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 5 6 30 डिग्री, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन एक बेसिक का एक हल्का सा आपको बता दिया है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन।